आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, और हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाने पाए। ऐ मेरे खुदा, तू हमारे हृदय को बदल और तेरा वचन हमारे जीवन में काम करे प्रभु। हम मांगते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब और उसका 18 अध्याय और उसकी 23 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब अब्राहम उसके समीप गया और कहने लगा, क्या तू सचमुच में दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी जन हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उस 50 धर्मियों के कारण उसमें हो तू ना छोड़ेगा? यहाँ पर अब्राहम कह रहा है, ये बात जो हो रही है वो सदोम और अमोरा के बारे में हो रही है, कि जो सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है कि अब मैं स्वर्ग से उतर आऊँगा और मैं उसकी दुष्टता को देखूंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत पाप बढ़ गया है, उसके अंदर बहुत बुराई बढ़ गई है, उसके अंदर बहुत गुनाह बढ़ गया है, और मैं उनके गुनाहों से, मैं उनके पापों से क्या हूँ, अब दुखी हो चुका हूँ। इसीलिए अब मैं उस सदोम और अमोरा जो देश है उसको मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया। वहाँ पर नाना प्रकार के गलत काम हो रहे हैं, नाना प्रकार की हत्याएं हो रही है, वहाँ पर व्यभिचार हो रहा है, वहाँ पर हर वो दुष्ट कर्म हो रहा है जो मेरी दृष्टि से बाहर है। इसलिए परमेश्वर कहता है अब्राहम को कि अब्राहम, तू तो मेरा धर्मी जन है, मैं तुझसे छुपा नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि सदोम और अमोरा की मेरी दृष्टि सदोम और अमोरा के ऊपर पड़ चुकी है और मैं उसको नाश करूंगा। जब अब्राहम को ये बात पता चली तो अब्राहम अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हे प्रभु, यदि उस सदोम और अमोरा के अंदर अगर तेरे 50 धर्मी जन हों, तो क्या तू उस 50 धर्मी जन के कारण भी तू उस देश को नाश कर देगा? क्या तू उन पापियों के साथ में अपने 50 धर्मी जनों को भी मार देगा? फिर आगे लिखा, अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा, हे प्रभु, कदाचित तुझसे ऐसा ये दुष्ट काम ना हो, कदाचित तुझसे ऐसा काम ना हो कि तू पापियों के साथ में अपने धर्मी जनों का भी क्या करे, नाश कर दे। क्योंकि धर्मी जन तो तेरा भय मानने वाले हैं, धर्मी जन तो तेरी आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, धर्मी जन तो तेरे लोग हैं, और ऐसा कभी भी ना हो मेरे प्रभु कि तू उन पापियों के साथ, उन गुनहगारों के साथ में अपने धर्मी जन लोगों को भी मार दे। तो परमेश्वर ने आगे अब्राहम को बताया कि यदि उस देश में, उन पापियों के देश में अगर मेरे 50 धर्मी जन हो, तो मैं उस 50 लोगों की वजह से उस पापी देश को क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। तो थोड़ी देर बाद अब्राहम क्या बोलता है कि हे प्रभु, मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मेरी इतनी क्या औकात कि मैं तेरे सामने बोलूँ? यदा कदाचित उसमें 50 में से 5 कम हो जाएं, 45 लोग तेरे धर्मी जन हो, तो क्या तू फिर भी मार देगा? परमेश्वर ने कहा, नहीं, यदि 45 होंगे मैं तो भी नहीं मारूंगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी इतनी क्या औकात कि मैं तेरे सामने बात करूं? यदि उसमें 40 हों, परमेश्वर ने कहा, मैं 40 होंगे तो भी नहीं मारूंगा। उसने कहा, यदि प्रभु 30 हों, उसने कहा 30 होंगे तो भी नहीं मारूंगा। उसने फिर कहा, हे प्रभु, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो गुनहगार हूं, मेरी इतनी क्या औकात कि मैं तेरे सामने बार बार बोल सकूं? उसने कहा, प्रभु यदि 20 हों, परमेश्वर ने कहा 20 होंगे तो भी नहीं मारूंगा। उसने कहा, हे प्रभु, आखिरी बार बोलना चाहता हूँ सिर्फ, यदि 10 हों, परमेश्वर ने कहा अगर 10 भी होंगे तो भी नहीं मारूंगा। तब ये बात सुनकर परमेश्वर वहाँ से चला गया, यहोवा वहाँ से चला गया उसके पास से, और लिखा है अब्राहम अपने घर वापिस चला। ये बात अब्राहम क्यों पूछ रहा था, आपको पता है उसे? क्योंकि जो उसका जो आइटोन, शायद उसका भतीजा, या है ना, भतीजा या भांजा, ऐसे शायद भतीजा, शायद, कि वो वहाँ पर था, है ना, उस देश में। वो, उसकी वाइफ और उसकी लड़कियाँ और उनके दामाद वो वहाँ पर थे। तो वो कौन थे? परमेश्वर के धर्मी जन, है ना।
और वो परमेश्वर का धर्मी जन थे, परमेश्वर का भय मानने वाले थे। उनकी चिंता अब्राहम को हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लूत जो परमेश्वर का भय मानने वाला है और उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो वो भी कहीं उन पापियों के साथ में वो भी मारी जाए, क्योंकि लूत वहीं पर रह रहा था जब वो अब्राहम से अलग हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को भेजा, और जब वो गए तो पहले वो लूत के पास ही गए। जब लूत ने देखा ये तो परमेश्वर के लोग हैं, ये तो परमेश्वर का धर्मी जन है, वो स्वर्ग दूत थे वो, तो लूत ने पहले उनको अपने घर में बुलाया। आप पढ़ लेना आगे। लूत ने अपने घर में बुलाया और उनसे जिद करके उनको बोला कि आज की रात आप मेरे घर में रहेंगे और आज की रात आप मेरे घर में मेरे साथ खाना खाएंगे। तो वो स्वर्गदूत वहाँ उसके घर में उसके साथ टिके, उन्होंने वहाँ पर खाना खाया। लेकिन कुछ लोगों को, जब वहाँ के लोगों को, सदोम और अमोरा के लोगों को पता लगा, तो वो क्या करने लगे, वो लूत के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि तेरे घर में कुछ भेदिए आए हैं, कुछ भेदिया आए हैं, कुछ गलत लोग आए हैं जो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने आए सदोम और अमोरा में। तो उसने कहा नहीं नहीं भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में तो कुछ कुछ मेहमान, कुछ गेस्ट आए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। उन्हें कहा कि तू उसे हमारे सामने दे दे, तू खुद तो यहाँ पर आके पराया बंदा आके रह रहा है और तू हमारे बीच में न्यायी बनेगा, तू उन बंदों को हमारे हाथ में कर देगा, हम अपने आप देंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं तेरे साथ में हम गलत व्यवहार करें। लूत उनको नहीं देता, वो कहता है कि ये मेरे घर में गेस्ट है, मेरे घर में मेहमान है, मैं इनको तुम्हें नहीं दूंगा। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, अभी तक उन्होंने किसी मर्द का चेहरा भी नहीं देखा, मतलब उनकी शादी नहीं हुई, तुम चाहे तो तुम उन्हें ले जाओ और जो तुम उनके साथ करना चाहते हो वो उनके साथ कर लो, लेकिन मैं इनको नहीं दूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। तब वो दरवाज़ा पीटने लगे अंदर से और लूत नहीं खोल रहा था, वो दरवाज़ा तोड़ रहे थे लेकिन लूत नहीं रहा। तब उन स्वर्गदूतों ने कहा कि लूत तो पीछे हो जा, इनका पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इनका दुष्कर्म बढ़ चुका है, अब हम क्या करने लगे हैं, इस सदोम और अमोरा देश को हम नष्ट करने वाले हैं, और हम इस देश को नष्ट करने वाले हैं। इनकी दुष्टता परमेश्वर की नज़रों में बढ़ चुकी है, ये पापी लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, नशा करने वाले, पाप करने वाले, चुगली करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, और तो और एक दूसरे की हत्या करने वाले लोग हैं। परमेश्वर का दृष्टि में इनका पाप पहुंच चुका है, इसलिए परमेश्वर ने हमें भेजा है कि हम इस देश को नष्ट कर दें। इसलिए अब तू पीछे हो जा और तू क्या कर, अपनी तैयारी कर जाने की, तुझे इस देश से निकलना है, ताकि ऐसा ना हो कि इस देश के साथ में तू भी मारा जाए। और जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा कि मेरे 2 दामाद भी हैं जो नहीं पर रहते। जब वो दरवाज़ा तोड़ने पर थे तो उन्होंने, स्वर्गदूतों ने, परमेश्वर की सामर्थ्य से जितने लोग दरवाज़ा तोड़ रहे थे उनको अंधा कर दिया, और वो रात भर वो दरवाज़ा ढूंढते रहे लेकिन उनको दरवाज़ा नहीं मिला। हालेलुया। वो दरवाज़ा ढूंढते रहे, उनको दरवाज़ा नहीं मिला, उनको अंधा कर दिया। तब लूत वहाँ से निकल कर अपने फैमिली को लेकर, लूत, उसकी वाइफ, उसकी दोनों बेटियाँ, वो अपने दोनों दामादों के पास भी गए। अभी उनका रिश्ता, बात चल ही रही थी, अभी शादी नहीं हुई थी। तो वो उनके पास गए कि आज रात ये सदोम और अमोरा नाश होने वाला है। वो हंसने लगे, उनका ठट्ठा उड़ाने लगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तब उन्होंने उसको छोड़ दिया और स्वर्गदूतों ने उनका हाथ पकड़कर उनको जल्दी से वहाँ से बाहर निकाल कर उनको सदोम और अमोरा से बाहर कर दिया। उन्होंने उनसे एक ही बात बोली, देखो सीधा चले जाओ, सीधा दौड़ जाओ और यहाँ से पार हो जाओ, मुड़कर मत देखना। अगर तुम मुड़कर देखोगे तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, परेशानी होगी। जो मुड़कर देखेगा वो मारा जाएगा। तब जब ये बात हुई तो वो तो भागने लगे सारे जने, और जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने लगे, वहाँ से थोड़ा पार हुए सदोम और अमोरा से, तो स्वर्ग से आग के ओले गिरने लगे। हालेलुया। स्वर्ग से आग के बड़े बड़े गोले गिरने लगे और सदोम और अमोरा नष्ट होने लगा।
बाइबल बताती है कि वो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं आगे। तभी लूत की घरवाली के मन में थोड़ा लालच आया कि मेरा घर, मेरा सामान, वो सब कुछ वहीं रह गया और वो भी जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो दौड़ते 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 आगे दौड़ रहे हैं, और तभी लूत की घरवाली को क्या हुआ, जब अपने सामान की चिंता हुई, उसने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंभा बन गई। और मेरे भाइयों बहनों, वो आज भी नमक का खंभा वहाँ पर बनी हुई है। बाइबल बताती है इस बात को। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वचन हमने आज क्यों पढ़ा? ये वचन हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि बाइबल यहाँ पर बता रही है अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर को याद दिलाया कि हे प्रभु, कभी भी कदाचित भी ऐसा ना हो कि यदि उस पापी देश में तेरे 50 धर्मी जन हो, या 40 हो, या 30 हो, या 25 हो, या 20 हो, या 10 हो, कि तू उस देश को नाश कर दे। परमेश्वर को उसने याद दिलाया कि प्रभु ऐसा तुझसे कभी भी ना हो। परमेश्वर ने उसे कहा कि नहीं, अगर वाकई में अगर वहाँ पर मेरे धर्मी जन होंगे तो मैं उन देशों को नष्ट नहीं करूँगा, मैं उन देशों का नाश नहीं करूँगा, मैं अपने धर्मी जनों को वहाँ से बचा लूँगा। तो अब्राहम की उस बात के द्वारा परमेश्वर ने लूत पर दृष्टि करी, लूत और उसके घराने पर दृष्टि करी, और उन्हें वहाँ से बचाकर निकाल दिया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आने वाला समय, जिस प्रकार से आपने देखा अभी बीच में कोरोना वायरस आया था ना, पहले सन 2020 में, फिर 21 में, फिर 22 में, है ना, किस प्रकार से कितने लोग मारे गए, दहशत की सुनकर कितने लोग होपलेस होकर मारे गए। लेकिन आप अगर आंकड़ों को देखें, आप जरा नोट करें, हमने उस समय देखा कि उस समय जब लोग मारे जा रहे थे कोरोना वायरस से, जो अन्य लोग थे वो बहुत ही घबरा गए थे, डर गए थे। लोग अपने को पास भी जाने से डर रहे थे, लोगों को खांसी भी हो रही थी तो वो डर रहे थे, लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब कि भयभीत हो गए थे, है ना। और अगर आप शमशान घाट में जाकर देखें तो मुर्दे की लाइन थी, इवन वहाँ पर जलाने के लिए भी जगह नहीं थी, इतने लोग बढ़ रहे थे। हर शमशान घाट में भीड़ ही भीड़ लगी पड़ी थी। और तो और अगर आप देखें तो सभी धर्मों में ऐसा ही हो रहा था, बहुत लोग मर रहे थे। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन लोग में बहुत गिनती के गिने चुने लोग मरे, सिर्फ गिने चुने लोग क्रिश्चियनों में। मैं अपने इंडिया की बात बता रहा हूँ, बाहर का मुझे नहीं पता, क्योंकि सदोम और अमोरा के लोग भी, कई लोग ऐसे थे जो नाम के विश्वासी थे, लेकिन वहाँ पर वो मारे गए, है ना। तो बाहर के कंट्री के लोग भी ऐसे हैं जो कई बारी जो परमेश्वर के साथ प्रॉपर नहीं चलते, नाम के विश्वासी है, लेकिन वहाँ पर सारे दुष्ट काम होते हैं, पाप होते हैं, व्यभिचार होता है, नशा होता है ना। तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा मारे गए। मैं वहाँ का नहीं कह रहा, मैं अपने यहाँ का बता रहा हूँ कि हमने अपने यहाँ पर जो मतलब देखा, हमने आंकड़े देखे तो बहुत ही कम लोग मारे गए, बहुत ही कम लोग। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मसीह ने अपने लोगों पर उस कोरोना वायरस के समय में क्या कर रखी थी, दया करी, कि ये जो बीमारी है ये उन लोगों के लिए है जो पाप, बुराई, व्यभिचार में, नशों में, गलत कामों में फैले पड़े हैं, जो परमेश्वर के डर को भूल चुके हैं कि एक परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, और वो चाहता है कि वो अभी आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा है इस बीमारी के द्वारा कि अपने पापों से मन फिराओ, अपनी बुराइयों से मन फिराओ, अन्यथा ऐसा ना हो कि मैं तुम सबको क्या करूं, नष्ट कर दूं। इसी प्रकार से जो धर्मी जन थे, जिस प्रकार से लूत और उसकी फैमिली को बचा ले गया, परमेश्वर ने अपने धर्मी जनों को बचा लिया। हालेलुया। अगर मैं आपको एक वचन को याद दिलाऊं कि आपने पहले भी मैंने आपको उसको पढ़वाया था, अगर आपने इजराइलियों के समय में देखा हो तो जब परमेश्वर ने इजराइली जो फिरौन के पास बंदिश बने हुए थे, वहां पर परमेश्वर ने उनके ऊपर 10 बीमारियां डाली कि मेरे इजराइलियों को जाने दे, इनको जाने दे, ये मेरी महिमा करेंगे, मेरी बड़ाई करेंगे, मेरे नाम से हवन करेंगे, मेरे नाम की प्रशंसा करेंगे, ये मेरे लोग हैं, तो इनको जाने दे। फिरौन को परमेश्वर ने कहा तूने इनको क्यों बंदी बना रखा है, लेकिन फिरौन कहता कि मैं नहीं छोड़ूंगा।
तब परमेश्वर ने एक एक करके उनके ऊपर 10 बीमारियां दिखाई, फिरौन को ऊपर, उसके पूरे देश के ऊपर। लेकिन आपने देखा कि इजराइलियों के ऊपर उस 10 बीमारियों का एक भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे, उसका भय मानने वाले लोग। फिर बाइबल बताती है कि जो आखिरी बार जब परमेश्वर ने जब फिरौन के हाथ से बिल्कुल इजराइलियों को आजाद करवा लिया, वो मान नहीं रहा था। जब आखिरी बीमारी उसने आखिरी बीमारी डाली थी कि उनके जितने भी लौटे लड़के थे, जितने भी बड़े लड़के थे, पूरे इजरायली कौम के, वो सबके मारे गए। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, कुछ भी उनके पास हो, सबके बड़े लड़के मारे गए थे, जो भी उनके पास था। यहां तक कि फिरौन का भी बड़ा लड़का था, वो मारा गया था। तब उनका दिल टूटा, तब वो बिल्कुल कमजोर हो गए। उन्होंने कहा कि आज ही तुम अपनी शक्ल लेकर हमारे सामने से निकल जाओ। और उसने पूरी इजरायली कौम को जाने दिया था। पूरी की पूरी इजरायली कौम का एक भी बड़ा लड़का नहीं मरा, लेकिन फिरौन का पूरे देश के सबके बड़े लड़के मर गए। सबके बड़े, जितने भी, चाहे वो लड़की हो चाहे, सबके मरे। बड़ा पहलोठा सबका मरा। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने धर्मी जन के ऊपर कोई विपत्ति, कोई रोग, कोई महामारी, कोई वबा नहीं आने देता। वो हमेशा अपने धर्मी जन की क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। और आज जो वचन मैं आपको बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यही है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं, दुनिया के लिए बीमारी होगी, दुनिया के लिए रोग होगा, दुनिया के लिए विपत्ति होगी, दुनिया के लिए विनाश होगा, लेकिन उसके धर्मी जनों को किसी भी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर पहले कह चुका है, तेरी एक और 1000, तेरी दूसरी और 10,000, लेकिन कोई बीमारी तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी, कोई रोग तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगी। जितने हथियार तेरे लिए शैतान की ओर से बीमारियों के, दुख के, तकलीफ के, परेशानियों के, कर्जे के बढ़ाए गए हैं, उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर सिर्फ हमसे यही चाहता है कि हम रूह सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से उसके पीछे होकर चलते रहें, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते रहें, उसके वचनों के अनुसार चलते रहें, पाप को छोड़कर उसके समीप होकर चलते रहें। वो परमेश्वर हमारे जीवनों में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं आने देगा। दुख तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। वो आपको ताकत देगा और दुख तकलीफ को आपके जीवन से बाहर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर अपने धर्मी जनों की हमेशा परवाह करता है। वो हमेशा अपने धर्मी जनों पर दृष्टि करता है। इसीलिए वो हर एक बीमारी जब भी डालता है, वो अपने धर्मी जनों पर नहीं आने। कोरोना वायरस में उसने अपने धर्मी जनों को नहीं हिलने दिया, मिस्रियों के समय उसने अपने धर्मी जनों को नहीं हिलने दिया। वो हमेशा न्यायी परमेश्वर रक्षा करता है। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहे हैं? आज धर्मी जन भी क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। वो नाम के सिर्फ परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। जब वो वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, तो तब परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। तब परमेश्वर वो बीमारी उनके ऊपर डालकर उनको तोड़ता है, उनको बीमार करता है, उनको मारता है। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो परमेश्वर के साथ था, लेकिन मेरे साथ बीमारी क्यों हुई, मेरे ऊपर विपत्ति क्यों आई, मेरे ऊपर परेशानी क्यों नहीं आई। अपने कामों को देख, क्या तू परमेश्वर के साथ सही था? अपने कामों को देख, क्या तू परमेश्वर से वफादार था? अपने कामों को देख, अपने घर के अंदर जो तू करता था, क्या तू अपने स्वभाव को देख, क्या तू परमेश्वर के साथ वाक्य में जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है, क्या तू वफादार चल रहा था परमेश्वर के साथ? जो तेरे ऊपर ये विपत्ति आई, हम परमेश्वर पर तो उंगली उठा देंगे, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखेंगे। क्या मैं सही चल रहा हूं जैसा परमेश्वर चाहता है? क्या मैं सही चल रहा हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने जो शिक्षाएं मुझे दी है, क्या मैं उन शिक्षाओं के अनुसार चल रहा हूं? परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का आदर कर, क्या मैं कर रहा हूं अपना माता पिता का आदर? परमेश्वर ने कहा है तू चुगली मत कर, क्या मैं चुगली करना छोड़ रहा हूं? परमेश्वर ने कहा गाली मत दे, क्या मैं गाली करना छोड़ रहा हूं? परमेश्वर ने कहा है तू लालच मत कर, क्या मैं लालच करना छोड़ रहा हूं? परमेश्वर ने कहा तू व्यभिचार मत कर, नशा मत कर, क्या हम नशा और लालच करना छोड़ रहे हैं? हमारे अंदर बहुत सी कमियां भी, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पा रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर के समीप आ जाएं, उसके चरणों में आ जाएं। उसने कहा जो मेरे लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके दिल के अंदर आऊँगा और मैं उसके दिल को, उसके जीवन को स्वर्ग बना दूँ। तो परमेश्वर हमारे दिल के अंदर आना चाहता है। वो चाहता है हमें हर एक बवाओं से, हर एक बीमारियों से, हर एक दुख तकलीफ से बचाना। लेकिन हम अगर उसके पास आएंगे तो वो हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हम उसके पास नहीं आएंगे तो वो हमें पूछेगा नहीं। तो मेरे भाइयों बहनों,
आज का वचन हमें परमेश्वर का यही बताता है कि परमेश्वर ने लूत के ऊपर दृष्टि की, उसने हमारे ऊपर भी कोरोना वायरस में दृष्टि करी, तो वो आगे भी करेगा, लेकिन हमें उसके पास आना है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आज हमारे जीवनों में आ चुका है और हम उसके अनुसार चलेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा, मेरे खुदा, प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरी शामत से भर जाए, और जितने भी प्रभु इनसे जाने में अनजाने में पाप हुए प्रभु, बुराइयां हुई हैं प्रभु जी हम सबों के पापों को क्षमा कर दे, हम सबों के गुनाहों को क्षमा कर दे मेरे खुदा, और अपना धर्मीय दाहिना हाथ हमारे जीवन में रख के मेरे खुदा हमारी हर एक कमी घटी को दूर कर, हमारे जीवन में अपना आनंद बना पिता पर भर दे मेरे खुदा। मतलब जितनी भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कमी घटियां खुदा में यीशु मसीह नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार की बीमारियां दूर हो जाए, हर एक प्रकार के रोग दूर हो रहा है, हर प्रकार की शैतान की ताकतें खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। तेरी शांति, तेरा प्रेम, तेरा आनंद हमारे जीवन में बना रहे और हम तेरे भय में कुछ चलते रहे, हम मांगते हैं खुदा में यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम लोग कल की मीटिंग में फिर मिलेंगे। आप सबको आशीष। आमीन।